हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर हम समझेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट को समझकर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर बच्चों कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसके बाद वाला लेक्चर एक्सरसाइज के ऊपर होगा, ठीक है बच्चों? चलो ठीक है, पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है? तो बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर लाइन, पढ़ा था? उसमें रिप्रेजेंट करते थे हम लोग ऐसे नंबर्स को, एक ऐसा लाइन बनाते थे, यहां पर जीरो होता था और जीरो के राइट साइड में मैं क्या लेता था? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट साइड में लेता था नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी, ठीक है? तो ये नंबर लाइन करते थे बच्चों, ठीक है? अब नाइन्थ में क्या हो जाएगा? एक और लाइन आ जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल कहते हैं उसे, ठीक है बच्चों? और जो ऐसा होता है उसे वर्टिकल कहा जाता है, ठीक है? तो एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, जीरो को थोड़ा सा साइड करके एक वर्टिकल लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये जो आप पहले पढ़ते थे, इसे मैं नाम देता हूं एक्स एक्सिस। क्या नाम है बच्चों इसका? एक्स एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, नामकरण कर दो यार, एक्स एक्सिस है। वैसे ही ये वर्टिकल वाला जो एक्सिस है, इसे हम नाम देंगे वाई एक्सिस। इसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है? जिस तरह से आप यहां पर करते थे, जीरो के इस साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, वैसे ही वाई एक्सिस में आप नंबर्स को लोकेट करोगे। कैसे लोकेट करोगे? तो आपको याद रखना है कि जीरो से इसके ऊपर में ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस में ऊपर के साइड पॉजिटिव नंबर और नीचे के साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है बच्चों? अब ये जो आपका जीरो था, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट को इंटरसेक्शन कहते हैं, दो लाइंस आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट को इंटरसेक्शन करते हैं, कहते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये इंटरसेक्शन है, इसका एक स्पेशल नाम दे देता हूं मैं, ठीक है? नाम देने में बहुत आगे हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं ओरिजिन। इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नॉन एज ओरिजिन, ठीक है बच्चों? तो इसे, ये जो पॉइंट है, इसका नाम दे देता हूं ओरिजिन। ये है ओरिजिन, ठीक है बच्चों? याद रखना। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास, ठीक है, ये जो ढांचा बना, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? ये है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है बच्चों? ये है कार्टेशियन प्लेन। अब इससे हम क्या समझते हैं, मतलब इसका क्या यूज है, ये तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने जो बताया, ठीक है बच्चों? ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका क्या यूज है? तो बच्चों, आपका कहीं घर होगा, घर का एड्रेस होगा, ठीक है? बहुत जगह फॉर्म में फिलअप करते होगे, एड्रेस ये है, एड्रेस वो है, गांव ये है, पोस्ट ऑफिस ये है, शहर ये है, कॉलोनी ये है ना? वैसे ही हर एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है बच्चों, ठीक है? हर एक पॉइंट का, यहां पर ढेर सारे पॉइंट, आप इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। यहां एक पॉइंट, ये इधर 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 इधर, हर एक जगह इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो। हर एक पॉइंट का बच्चों एक एड्रेस होता है, ठीक है? हर एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस आपको बताना सीखना है।
कैसे बताऊंगा इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, कैसे बताऊंगा, ठीक है, तो वो सीखते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ता है कार्टेशियन प्लेन का, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो एड्रेस लोकेट करने सीखने से पहले एक और चीज हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि जब मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ किए तब यहां पर चार सेक्शन बन गए, 1 2 3 4, चार सेक्शन बन गए, ठीक है, मतलब ये जो बोर्ड है वो चार सेक्शन में बट गया, इधर 1 2 3 4, इनका भी एक नाम दे देते हैं, ठीक है। ये पहला है, इसे आप हमेशा पहला मानोगे, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सारे क्या है, क्वाड्रेंट है, नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे मैं बोलूंगा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों। ये नाम याद रखना, ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, इधर चार सेक्शन में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इधर, इसमें x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू इधर है, ठीक है, ये x की वैल्यू, x एक्सिस है ना, ये x वैल्यू, और ये y एक्सिस है तो y की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना भी आगे बढ़ जाओ पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव वाला तो इधर है, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, और y की वैल्यू बताओ बच्चों, y की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, क्योंकि नेगेटिव वाला तो इधर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ठीक है, ओके। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, ठीक है, x पॉजिटिव होता है, y भी क्या होता है बच्चों, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों, y भी पॉजिटिव होता है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, देखो x जो है -1 -2 -3, इधर x क्या है, नेगेटिव है, और y जो है वो पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, x नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं -v, दैट मींस नेगेटिव, ठीक है, और y क्या है बच्चों, y इधर पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी बात है, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। आप कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ये बना दिया x एक्सिस, y एक्सिस, इधर पॉजिटिव, आपको खुद पता चल जाएगा, अच्छा इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव हो जाएगा, y भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं क्वाड्रेंट वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं और दूसरा कॉन्सेप्ट बनाता हूं, ठीक है, तो इसे आप उतार लेना, ठीक है।
मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, क्वाड्रेंट वाला पार्ट। अब वापस एड्रेस पे आ जाते हैं, पॉइंट्स का एड्रेस। अपना एड्रेस तो बहुत दिया है ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, पॉइंट्स के भी एड्रेस दे देते हैं, क्या पता ये भी बुक कर ले कुछ फ्लिपकार्ट से। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था बच्चों कि कार्टेशियन प्लेन का हम लोग यूज कहां करते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जानने के लिए। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, हर एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है, जिसे हम किस तरीके से बताते हैं, कार्टेशियन प्लेन का यूज करके बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो एक पॉइंट है, यहां पर। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, सॉरी, लोकेशन बताना है। अभी आप ऐसे समझो, लोकेशन बताना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं बताऊंगा। तो आप लोकेशन कैसे बताओगे बच्चों? तो लोकेशन हमेशा ओरिजिन से बताया जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, एड्रेस। ठीक है, आप क्या बताते हो, मेरा घर इस मंदिर के सामने है, या फिर कोई फेमस बिल्डिंग है, फेमस रेस्टोरेंट है, उससे इस गली में है ना, उस तरीके से बताते हैं। वैसे ही हर एक पॉइंट का लोकेशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन का जो लोकेशन होता है वो होता है 0। ये याद रखना। ओरिजिन का लोकेशन क्या होता है बच्चों? ये होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओरिजिन का लोकेशन। ओरिजिन का जो लोकेशन होता है, मैं यहां लिखता हूं 0,0। अब ये क्या लिख दिया मैंने, 0,0। अभी बताऊंगा बच्चों, अभी ध्यान दो। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहां ध्यान देना कि हमें इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलो इस पॉइंट का नाम है ए। ए का लोकेशन बताना है। तो लोकेशन कैसे बताते हैं बच्चों? आप मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ ये कितने पॉइंट्स, कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो यहां से आप ऐसे डॉटेड लाइन बनाना, तो ये 4 के पास है। ठीक है, 4 मैं मान रहा हूं 4 के पास है। तो ये यहां से कितनी दूर है, 1 2 3 4 एक्स की तरफ। यहां से यहां नहीं मेजर करना बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं। ठीक है, इधर एक्स की तरफ ये कितनी दूर पे है, तो 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस, 4 यूनिट पे है, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आप यहां पर पहले पॉइंट पे लिख देना 4। ठीक है, अब वैसे ही आप चेक करो कि ओरिजिन से ये वाई की तरफ कितने डिस्टेंस पे है, मतलब ओरिजिन से इस डायरेक्शन में वो कितनी दूरी पर है। तो मैं यहां से डॉटेड लाइन बना लेता हूं। तो ये जो है लगभग यहां 3 के पास आ रहा है, मतलब ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ ये कितने यूनिट डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देना एक्स वाला, फिर कॉमा, वाई पे कितना है, 3 है, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना। तो ये बच्चों हमारे पास मिल गया है ए पॉइंट का एड्रेस। ठीक है, ए पॉइंट का एड्रेस मिल चुका है हमें। ठीक है, अब एड्रेस तो हम बोलेंगे नहीं, मैथमेटिक्स के टर्म में इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ये जो एड्रेस एड्रेस मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, इसे यहां पर ए का क्या है, ये एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट। ये है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, यानी कि एड्रेस किसी पॉइंट का कैसे लिखते हैं, पहले एक्स में वो कितनी दूरी पे है, और कॉमा वाई में वो कितनी दूरी पे है। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट को, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पहले एक्स वाला आएगा। ठीक है, पहले एक्स वाला कॉमा
वाई वाला, ये ध्यान में रखना है। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट, ये क्या है कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट्स के लोकेशन को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे लिखते हैं वो क्लियर है। पहले एक्स की तरफ ध्यान दो कि वो पॉइंट ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है। सेकंड, ओरिजिन से वो वाई की डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है। उसके बाद उसका लोकेशन लिख दो, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। ठीक है, हो जाएगा उसका एड्रेस। चलो ठीक है बच्चों, ये समझ में आई बात। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, पॉइंट्स का लोकेशन निकालते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सारा नहीं, ये ओरिजिन है। अच्छा हाँ, ये यहां पर मैंने 0,0 लिखा था, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है बच्चों, ओरिजिन का एड्रेस है। तो जैसे हमने यहां पर कोऑर्डिनेट लिखा, वैसे यहां पर देखो, अगर ओरिजिन का आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो पहले देखो एक्स में वो कितनी दूरी पे है। एक्स पे इधर गया या इधर गया, कहीं नहीं गया, वो तो वहीं पर है, यानी 0 पे है, तो एक्स की जगह 0 आ गया। वाई में वो कहां है, वाई में तो यही है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो वाई पे भी 0 पे है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। एक्स में भी 0 है, यानी कि आगे नहीं बढ़ा कहीं पर भी, एक्स में ओरिजिन पे है, और वाई में भी कहीं नहीं बढ़ा, ऊपर नीचे वहीं पर है, तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। समझ आइए बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करेंगे, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं एक पॉइंट है एग्जैक्टली यहां पर, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं बी। ठीक है, बी पॉइंट है, यहां आपको दिख रहा होगा, इसका एड्रेस बताओ, इसका लोकेशन बताओ। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है इसका। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, एक्स में कितनी दूरी पे, एक्स यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करना है हमेशा, कोऑर्डिनेट ओरिजिन से, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3। अच्छा 3 पे है, तो एक्स के जगह पे आ जाएगा 3। तो वाई पर क्या है, वाई पे ये ओरिजिन पे है, ना ऊपर है ना पॉजिटिव के साइड ना नेगेटिव के साइड, ये एकदम 0 के पैरेलल में है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस पॉइंट बी का जो एड्रेस है वो क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो x में कितनी दूरी पे, x पे ना इधर है ना इधर है, देखो x पे तो एकदम ओरिजिन के पैरेलल है, ओरिजिन के पैरेलल। ये y में देख रहे हो आप ये मत समझना कि ये तो -3 पे, वो y पे देख रहे हो आप, y पे -3 पे। x में देखो, ये पॉइंट ना तो इस साइड पे है ना तो इस साइड पे है ना, तो x में ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, यानी कि ओरिजिन पे है x पे, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y में देखो, y में इधर है या इधर है, तो y में ओरिजिन से वो नीचे की तरफ है, -3 पे है ना, तो 0,-3, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट डी ले लेता हूं मैं यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने रखा डी। ठीक है, अब डी का कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, यानी कि लोकेशन बताओ। तो क्या देखेंगे हम लोग, एक्स से, एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे, -1 -2। कैसे पता चलेगा, यहां से आप ऐसे डॉटेड लाइन बना दो ताकि पता चले स्केल से कि ये कहां पर आ रहा है। अच्छा, तो एक्स पे तो ये आ रहा है -2 पे। ठीक है, एक्स पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो -2 पे आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई -2। वाई के लिए, वाई से कितनी दूरी पे है, तो यहां से परपेंडिकुलर वाई पे एक लाइन ड्रॉप करो। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन, ओके, तो यहां पर आया, यानी कि y पे ये 3 डिस्टेंस पे है, तो y की जगह पे आ जाएगा 3, तो -2,3 इस पॉइंट की लोकेशन हो गई, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, आपको अगर जाना हो डी के पास पार्सल पहुंचाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ये एड्रेस आपके पास दिया हुआ रहेगा, तो ओरिजिन पे हो आप, ओरिजिन तो सबको पता है कहाँ है। ठीक है, और ओरिजिन पे आप खड़े हो, अच्छा -2 जाना है, -2 इधर गए,
अच्छा y में 3 जाना है तो y में 3 यहां पहुंच गए d के घर, ठीक है। ओके, अब एक और चीज है बच्चों, उसे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक और चीज है, ये मेनली हम कर क्या रहे हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x की तरफ डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट की, ये हम निकाल रहे हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए y की तरफ वो कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है वो निकाल रहे हैं। तो 3 डिस्टेंस पे है इसलिए 3, समझिए बात। चलो ये चीज ध्यान में रखना। अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं इन कोऑर्डिनेट्स को, ये आपको सिखाने के लिए था। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा रिवर्स कर लो, बैक कर लो थोड़ा। चलो ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों। इसे थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं, 4 है, इसे मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं, ये 5, ये 6, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं ए, इसका, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं बी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितने का गैप है, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने का गैप है, तो आप कैसे बताओगे, ध्यान से सुनना, कैसे, क्या क्या सोचेंगे आप। तो अभी हमने बताया कि पॉइंट का लोकेशन, ठीक है, ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, ये हम निकाल सकते हैं। यहां से ये बी पॉइंट कितनी दूरी पर है, निकाल सकते हैं, ठीक है। वो लोकेशन क्या बताता था, एक्स कॉमा वाई। पहले चलो आप लोकेशन निकाल लो इसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का लोकेशन निकाल लो, ठीक है। पहले किसका निकालो, चलो ए का निकालते हैं। ए का लोकेशन पहले x में कितनी दूरी पे है, x में ये है 4 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 4 कॉमा y पे कितनी दूरी पे है, y, अरे ये तो यही है, यानी कि ओरिजिन पे, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, तो ये हो गया 4 कॉमा 0 इसका लोकेशन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। वैसे ही बी का बताओ, तो बी x में कितनी दूरी पे है, x में 6 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। x में 6 यूनिट, तो 6 कॉमा y पे कितनी पे है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है बच्चों, ध्यान से समझना है, ये कोऑर्डिनेट को समझने की कोशिश करो, क्या बता रहे हैं कोऑर्डिनेट। यहां पर जो x वाला है, ये आप निकाल रहे हो कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, वो आपको x वाला बताएगा। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस में कितनी है, ठीक है। x एक्सिस में इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, वो आपको x वाला पॉइंट बताता है। y बताता है कि ओरिजिन से y में उसकी डिस्टेंस कितनी है, y डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये बताता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो x में हमें जो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस वो x एक्सिस में है, हाँ या ना, x एक्सिस में, y में नहीं है, तो हमें y से कोई भी मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। b की डिस्टेंस x एक्सिस में कितनी है ओरिजिन से, वो है 6 यूनिट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट, है ना, ठीक है। वैसे ही ए की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, एक्स एक्सिस से, तो वो है यहां से यहां तक, कितने यूनिट की बच्चों, यहां से कितनी यूनिट पे है, 4 यूनिट पे, तो ये हो गया 4 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दो, यहां से यहां तक है 6 यूनिट, 6 यूनिट, और यहां से पॉइंट ए का डिस्टेंस है 4 यूनिट। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का। ध्यान दो क्या करेंगे हम, ये 6 यूनिट है, यहां से सेम पॉइंट से 6 यूनिट है, यहां से यहां तक 4 यूनिट है, और हमें क्या निकालना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां वाला डिस्टेंस निकालना है, हाँ या ना।
तो ये कैसे निकले बच्चों? 6 में से 6 में से अगर आप 4 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 6 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से समझो, काम डाउन, ध्यान से फोकस लगा। ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन से है डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक है 6 यूनिट, एक्स एक्सिस में 6, ए की डिस्टेंस है 4 यूनिट। हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये अगर 6 है और ये अगर 4 है, तो 6 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला यूनिट, ये डिस्टेंस निकल जाएगा ए और बी के बीच में। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट आ जाएगा। यूनिट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कि ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है या मीटर में है, वो हमें नहीं पता, तो मैं यूनिट मान लेता हूँ। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, ठीक है। चलो, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। समझ आए बच्चों? समझ आई बच्चों? इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।